हेलो एवरीवन। आप लोगों ने आपका हिंदी चैप्टर 10 जो है झांसी की रानी का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ लिया है। हमारा आधा चैप्टर लगभग हो ही गया है और बाकी का चैप्टर हमें इस पार्ट में यानी पार्ट थर्ड में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो इसका देखिए आप लोग, अभी तक आपने पढ़ा था कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रण चंडी का कर ली दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। तो ये आपने समझ लिया था। यहाँ पर अंग्रेज़ों की नीतियों से सभी लोगों में आक्रोश था। झोपड़ियों में रहने वाले जहाँ गहरा कष्ट झेल रहे थे, वहीं महलों में रहने वाले अपने अपमान से आहत थे। दूसरी ओर देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान के भाव से भरे हुए थे। नाना धुधुपंत पेशवा उसी समय युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे। उनकी छबीली बहन लक्ष्मीबाई ने खुलेआम रणचंडी का रूप धारण करके युद्ध का ऐलान कर दिया। इस प्रकार युद्ध का वह पावन यज्ञ शुरू हुआ जिससे देश और देशवासियों के हृदय की सोई हुई ज्योति को जगाना था। तो ये हमने बुंदेल हरबोलों के मुख से हमने इस महान और वीरांगना रानी की कहानी सुनी है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आपका जो कि पार्ट थर्ड स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए आप लोग, महलों ने दी आग झोपड़ी, महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर तब में आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ झपटें लाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था, यानी सभी लोग इसमें मिले हुए थे। महलों में रहने वालों से इस आग को प्रज्वलित किया। कहाँ से शुरू हुई थी ये? महलों से। और झोपड़ी में रहने वालों ने इसकी लपटों को तेज किया। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय से आई थी। क्रांति की इस लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया। लखनऊ को भी इसने अपनी लपेट में ले लिया। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति का जोर था। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थीं। यह कहानी हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुनी थी। देखते हैं हम आगे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुधुपंत तातिया, चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत कार्य में कई बहादुर शहीद हुए। इनमें नाना धुधुपंत तातिया और चतुर अजीमुल्ला प्रसिद्ध हैं। साथ ही अहम शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आदमी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। परंतु इनका यह
बलिदान उस समय अंग्रेज़ों की नज़र में अपराध था। बुंदेलहर बोलों ने हमें वह कथा सुनाई थी जिससे रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी रूप में अंग्रेज़ों से डटकर लड़ी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद अरमानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब हम झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी। उसी समय लेफ्टिनेंट वाकर युद्ध के लिए आ पहुँचा और सैनिकों के बीच से आगे बढ़ने लगा। रानी ने भी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा, जो पूर्णतः असमान थे, यानी एक से नहीं थे, असमान थे। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के सामने वाकर टिक नहीं सका और घायल होकर हतप्रभ सा भाग खड़ा हुआ। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने उस वीरांगना के पुरुष की कथा सुनी है जो जमकर अंग्रेज़ों से लड़ी थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक घोड़ा दौड़ते हुए कालपी पहुँची। यानी आगे बढ़ी और लगातार 100 मील तक बढ़ती गई और कहाँ पहुँच जाता है, कालपी पहुँच जाते हैं घोड़े के साथ में। घोड़ा थक कर धरती पर गिर गया और मर गया। यमुना के किनारे पर रानी ने फिर से अंग्रेज़ों को हराया। विजयी होकर वह आगे बढ़ी और ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। वहाँ के राजा सिंधिया अंग्रेज़ों के मित्र थे। वे अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुख से हमने वीरतापूर्वक लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी। तो ये घोड़ा जो था, कहने चाहिए थक कर धरती पर गिर गया था और मर गया था। तो फिर रानी ने क्या किया होगा, दूसरा घोड़ा लिया होगा, जिससे उनने और आगे युद्ध किया था। तो अब आप देखें, विजय मिली पर अंग्रेज़ों को फिर सेना घिरे आई। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिरे आई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थीं। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो पर पीछे हुरूज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर रानी के पीछे से विजयी होकर आगे बढ़ रही थी कि अंग्रेज़ों की सेना ने उन्हें घेर लिया। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से था, जिसे उन्होंने परास्त किया। रानी के साथ उनकी सहेलियां कान्हा और मंदरा थी।
युद्ध के मैदान में उन दोनों ने भारी तबाही मचाई थी, लेकिन तभी पीछे से हुरूज आ गया और रानी चारों ओर से दुश्मनों से घिर गई। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने उसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी, जो कि कैसी थी, मर्दानगी के साथ लड़ रही थी। अब देखें आप, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेज़ों की सेना से घिरी होने पर भी रानी ने अंग्रेज़ों के बीच भारी मारकाट मचाई और शत्रु सेना को पार करके आगे बढ़ गई। तभी सामने एक नाला आ गया। इस विपत्ति को पार करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि उनका घोड़ा नया था और अड़ गया था। इतनी देर में अंग्रेज घुड़सवार आ पहुँचे। अकेली रानी अनगिनत शत्रुओं से लड़ने लगी, बार पर बार होते रहे और अंततः शेरनी के समान वह वीरांगना स्त्री घायल होकर गिर पड़ी। उसे देश के लिए शहीद होना ही था। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि अंग्रेजों के साथ जमकर लड़ने वाली उस वीरांगना रानी ने अपने प्राणों को देश हित में न्यौछावर कर दिया। अब देखिए आप लोग, रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मर्द नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए आप लोग, अंत में रानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। चिता पर भी उसकी अलौकिक यात्रा निकली। उनका तेज अग्नि की तेज में मिल गया, यानी अग्नि में जो तेज रहता है वही तेज रानी में था। वही कहना चाहिए तेज रानी के अंदर था। तो दोनों तेज ज्योति उनके अंदर कौन सी ज्योति थी? स्वतंत्रता की ज्योति जल रही थी उनके अंदर, स्वतंत्रता प्राप्ति की। और अग्नि में रहती है अपनी खुद की एक ज्योति रहती है। तो दोनों तेज आपस में मिल जाते हैं। वह सही अर्थों में तेज की अधिकारी थी। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उसने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वह अवश्य ही ईश्वर का कोई अवतार थी, कहना चाहिए वह अवतारी थी। स्वतंत्रता की देवी बनकर वह हमारे सोए हुए मस्तिष्क को जगाने आई थी। वह हमें रास्ता दिखाकर चली गई, हमें जो शिक्षा देनी थी देकर चली गई। बुंदेले हरबोलों ने हमें उसी महान नारी की कथा सुनाई थी, जो बड़ी ही मर्दानगी के साथ लड़ी थी। आओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, जो हो मदमास्ती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हरबोलों के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हम देखिए कवयित्री जो कहती हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान रानी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहती हैं कि हम भारतवासी तुम्हारे इस उपकार को सदैव याद रखेंगे।
तुम्हारा यह बलिदान कभी न मिटने वाली स्वतंत्रता की भावना को जन्म देगा। भले ही इतिहास में तुम्हारे विषय में कुछ ना लिखा जाए, तुम्हारी सच्चाई को मिटाने के प्रयास किए जाएं। विजय में मस्त अंग्रेज भले ही गोलों से झांसी का निशान मिटा दें, लेकिन तू स्वयं अभी ना मिटने वाली, कभी ना मिटने वाली निशानी है। तेरा कोई स्मारक नहीं बने या ना बने, तू स्वयं ही अपना स्मारक है, क्योंकि तेरी वीरता और तेरी गाथा अतुलनीय है। अर्थात हम तुम्हारे इस बलिदान के लिए हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कथा तो हमने बुंदेलखंड के हैबोलों के मुंह से सुनी। तो आप लोगों सभी को यह जो लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता है, आप सभी को समझ में आ गई होगी। और अब आप लोगों से अभी आपने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड में समझी है। अब आप लोग इसे एक बार पार्ट थर्ड पढ़ने के बाद एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। तो अब आप लोग सब अपना होमवर्क करेंगे, और होमवर्क में आपका रिवीजन वर्क है जो कि आपने अभी तक पढ़ लिया है। मान लीजिए आप फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट शुरू कर दीजिएगा लर्न करने का, और जिससे आपको आगे वाले एग्ज़ाम में सहायता मिलेगी। इकट्ठा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कर करिएगा, 1 बाय 1। तो हम आप इसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे और चैप्टर को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।